वर्षा नगर राज्य में राजा धर्म सिंह राज करते थे। उसी राज्य में रहने वाला धनी राम राजा का घनिष्ठ मित्र था। वह दोनों अक्सर मिला करते थे। अरे धनी राम, तुम्हारे तो 2 बेटे हैं ना? कहने के लिए तो मेरे 2 पुत्र हैं, पर असल में तो मेरा केवल एक ही पुत्र है। क्यों? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ? अरे क्या बताऊं तुम्हें, मेरा बड़ा बेटा विवाह से पहले मेरी सारी बात मानता था, लेकिन जब से उसका विवाह हुआ है तब से पता नहीं बहू ने उसे क्या पट्टी पढ़ाई है। हमेशा बंटवारे की बात करता रहता है, पर मेरा छोटा बेटा अर्जुन यह नहीं चाहता। वह चाहता है कि दोनों भाई मिलजुल कर रहें। बस यही चिंता सताती रहती है। मेरे बाद इनका क्या होगा? अरे तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 8 महीने बाद धनीराम की मृत्यु हो जाती है। धनीराम की पत्नी और छोटा बेटा अर्जुन इस घटना से बहुत दुखी थे, लेकिन दूसरी तरफ बड़ा बेटा रमेश और उसकी पत्नी लीला के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। पता नहीं ये रोना धोना कब खत्म होगा। ये सब यहाँ से जाए तो मैं माँ से बंटवारे की बात करूँ। शाम को धनीराम की अंतिम यात्रा के बाद सब लोग चले जाते हैं। तब रमेश शांति से कहता है, माँ, अब पिताजी नहीं रहे, आप जायदाद का बंटवारा कर दीजिए, जिससे आगे चलकर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। क्या? ये तू क्या बोल रहा है? अभी तक तेरे पिताजी की चिता भी ठंडी नहीं हुई और तू बंटवारे की बात कर रहा है। ये ठीक ही तो कह रहे हैं। अगर पिताजी अपने जीते जी बंटवारा कर गए होते तो आज यूं झगड़ा तो ना होता। लेकिन भाभी, बंटवारे की क्या आवश्यकता है? हम एक साथ इस घर में भी तो रह सकते हैं। देखो अर्जुन, तुम अभी छोटे हो, बड़ों के बीच में बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता। लेकिन भाभी, बच्चों जैसी बात तो आप कर रही हो। हम एक घर में क्यों नहीं रह सकते? देखो अर्जुन, मुझे यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रहना। हम लोग कहीं और जाकर रहेंगे, तभी शांति बोलती है। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। कल हम राजमहल जाकर बंटवारा कर लेंगे। राजमहल? लेकिन ये तो हमारे घर का आपसी मामला है, इसमें राजमहल जाने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है। राजा धर्म सिंह तुम्हारे पिता के मित्र थे, वो ही यह बंटवारा करेंगे। अगले दिन शांति, अर्जुन और रमेश तीनों राजमहल जाते हैं। राजमहल पहुंचकर शांति राजा को सारी बात बताती है। राजा यह सुनकर बहुत दुखी होता है। बेटा रमेश, तुम घर के बड़े बेटे हो। धनीराम के जाने के बाद तुम्हें अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए। महाराज, मेरा अपना परिवार है, मैं अपनी पत्नी के साथ अलग रहना चाहता हूँ। और अर्जुन, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, मैं बंटवारा नहीं चाहता, पर भैया हमारी बात नहीं मान रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों भाई एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे। ये सारी बात चतुर राम सुन रहा था। अर्जुन की बात से उसे एक उपाय सोचता है। वह राजा से कहता है, महाराज, इस समस्या का मेरे पास एक हल है। क्या मंत्री जी? मंत्री अपनी योजना राजा को बताता है। अरे वाह मंत्री जी, यह तो बहुत अच्छी योजना है। ठीक है रमेश, अगर तुम बंटवारा ही चाहते हो तो मैं तुम दोनों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। जो उस परीक्षा में सफल होगा उसे धनीराम की पूरी जायदाद दे दी जाएगी। क्या? पूरी की पूरी जायदाद? ठीक है महाराज, बताइए क्या परीक्षा है? हम तुम दोनों को 5-5 मोहरे देंगे, जिससे तुम्हें कोई ऐसी वस्तु खरीदनी है जो एक कमरे को पूरी तरह भर दे। राजा उन दोनों को 5-5 मोहरे दे देता है। रमेश और अर्जुन दोनों मोहरे लेकर बाजार पहुंचते हैं।
अरे भाई, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी वस्तु है जो 5 मुद्राओं में आ जाए और जिससे पूरा कमरा भर जाए? क्या? अरे भाई, क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहे हो? जाओ यहाँ से। अरे, ये महाराज ने कैसी परीक्षा दे दी। दूसरी तरफ अर्जुन को बाजार में एक भिखारी मिलता है। हे बाबा, भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा। हे बाबा, भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लग रही है। अर्जुन अपनी 5 मौर्य उस भिखारी को दे देता है। ये लो भाई, इन पैसों से कुछ खा लो। भगवान तेरा भला करे, तेरे जीवन के सारे अंधेरे दूर हों। तभी अचानक अर्जुन को अपने सवाल का जवाब मिल जाता है। तेरे जीवन के सारे अंधेरे दूर हों। शुक्रिया बाबा। रमेश सुबह से शाम तक पूरे बाजार में घूमता रहा। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, देखते ही देखते शाम हो गई थी। सूरज ढल रहा था। अगले दिन राजा और मंत्री दोनों शांति के घर आते हैं। बेटा रमेश, दिखाओ तुम क्या लेकर आए हो जिससे ये पूरा कमरा भर जाए। रमेश अपने थैले में से सूखी घास फर्श पर डालने लगता है, परंतु घास से पूरा कमरा नहीं भर पाता। राजा अर्जुन से कहता है, बेटा अर्जुन, तुम क्या लेकर आए हो? अरे, ये क्या कुछ लेकर आएगा? इसने तो अपने पैसे उस गरीब भिखारी को दे दिए। इसके पास कुछ भी नहीं, और क्योंकि मैंने कमरा आधा भरा है, इसलिए अब सारी जायदाद मेरी होगी। तभी अर्जुन कहता है, रुकिए भैया, मेरे पास कुछ है। अर्जुन बाहर से एक जलता हुआ दिया लाता है और कमरे में रख देता है। ये देखिए महाराज, इस दिए ने पूरे कमरे को अपने प्रकाश से भर दिया है, इसलिए मैंने आपकी परीक्षा पार कर ली है। अर्जुन की बुद्धि देखकर राजा प्रसन्न होकर कहता है, शाबाश बेटा, शाबाश। तुम अपने पिता की जायदाद के असली वारिसों हो। तुम अपने पिता की तरह दयालु और बुद्धिमान हो। नहीं महाराज, एक लौता नहीं, मेरे पिता के हम 2 पुत्र हैं और मैं अपने भाई और भाभी को यूं अकेला नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर रमेश रोने लगता है। मुझे माफ कर देना मेरे भाई। मैं लीला की बातों में आकर कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। मुझे माफ कर दो। नहीं भैया, आप माफी मत मांगिए। आज से हम सब एक साथ हंसी खुशी रहेंगे। उस दिन से धनीराम का परिवार एक साथ मिलजुल कर रहने लगा।